नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सौरभ, तुमने अपनी एफडी तोड़कर बड़े भैया को दे दी और तुमने मुझे बताया भी नहीं, विशाखा ने उससे शिकायत करते हुए बोला। तो सौरभ बोलने लगा, अरे यार, वह मेरे बड़े भैया है, वह ज़मीन खरीद रहे हैं और उन्हें कुछ रुपये कम पड़ रहे थे तो मैंने दे दिए। आखिर घर बनेगा तो हम लोग सब साथ में ही रहेंगे। अब हम लोग कब तक ऐसे एक किराए के मकान में रहेंगे? विशाखा पूछने लगी। तो वह ज़मीन तुम्हारे नाम पर भी खरीदने वाले हैं? सौरभ बोलने लगा, इसमें तेरा मेरा क्या है? जो भैया का है वह मेरा है, जो मेरा है वह भैया का है। विशाखा उलझन में पड़ गई, क्योंकि आजकल के समय में किसी पर भरोसा करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अब तो जो होना था सो हो गया था, इसीलिए विशाखा ने भी इस बात को भूल जाना ही उचित समझा। साल भर में सेठ जी का नया घर बनकर तैयार हो गया था। विशाखा अपने सेठ सेठानी के साथ उसी घर में रहने लगी थी। विशाखा का पति प्राइवेट कंपनी में काम करता था। एक दिन ऑफिस से वापस आते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया। उसे एक्सीडेंट में उसने अपने दोनों पैर गंवा दिए। विशाखा तो सन्न रह गई। सौरभ भी बड़ा दुखी था, लेकिन उसके मन में यह विश्वास था कि उसके भैया भाभी इस मुश्किल घड़ी में उन लोगों को अच्छे से संभाल लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1 महीने तक तो सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन एक दिन उसके जेठानी ने अपने पति के सामने ही चिल्लाते हुए कहना शुरू कर दिया, देखो विशाखा, अब तुम लोग अपने रहने का इंतज़ाम कहीं और कर लो। अब हम तुम दोनों का बोझ नहीं उठा सकते। यह सुनकर विशाखा कहने लगी, दीदी, आप यह कैसी बात कर रही है? हम लोग यहाँ मुफ्त में नहीं रह रहे हैं। मैं दिन भर का सारा काम भी तो करती हूँ ना। वह कहने लगी, क्या काम है? तुम कोई अनोखा काम नहीं करती हो। अब तुम दोनों पति पत्नी का खर्च हमसे नहीं उठाया जाएगा। घर के कामों में खुद कर लूँगी। वह हैरान थी कि जिस ज़मीन में यह घर खड़ा था, वह ज़मीन खरीदने के लिए उसके पति ने अपनी एफडी तक तोड़ दी थी। आज विशाखा और सौरभ खुद को बहुत थका हुआ महसूस कर रहे थे। सौरभ ने भैया की ओर देखा तो उसने एहसास हो गया कि उसके तो खून के रिश्ते हैं भी मानो खो गए। उसकी आंखों से जर्जर आंसू बह रहे थे। ऐसे मुश्किल समय में विशाखा ने ही उसे संभाला और बोलने लगी, ऐसे समय पर ही तो रिश्तों की असली पहचान होती है। कोई बात नहीं, लोगों ने हमारा फ़ायदा उठा लिया, भगवान उन्हें उनके कर्मों का फल देंगे। हमने तो कोई गलती नहीं की ना। उसने अपना थोड़ा बहुत सामान समेटा और अपने पति के साथ वह घर छोड़ दिया। वह अपने मायके चली गई। मायके में उसके भैया भाभी ने उसे शुरुआत में सहारा दिया। अभी भी सौरभ पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया था। विशाखा छोटी मोटी नौकरी करके खर्चे में सहयोग करने लगी, ताकि किसी को उसका वहाँ रहना बोझ ना लगे। धीरे धीरे सौरभ भी ठीक होने लगा था। वह एक राशन की दुकान पर हिसाब किताब का लिखने का काम करने लगा। अब दोनों पति पत्नी मिलकर फिर से अपनी गृहस्थी खड़ी करने की कोशिश कर रहे थे। साल भर के बाद दोनों ने एक किराए का मकान ले लिया और अब एक दूसरे के सहारे ही रहे थे। वक्त ने उन्हें जो झटका दिया था वह बहुत ही बड़ी सीख थी कि कोई चाहे कितना भी अपना क्यों ना हो, अपनी बचत किसी और पर नहीं लुटानी चाहिए और अपने भविष्य के लिए भी रुपये ज़रूर बचाने चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में कब कैसा वक्त आ जाए कहाँ नहीं जा सकता और किस वक्त कब कौन बदल जाए यह भी नहीं पता होता है। इधर विशाखा के जेठ ने अपने ऑफिस में हेरा फेरी की थी, जिसके अपराध में वह जेल की सलाखों के पीछे था। इस घर को हड़पने के लिए उसने अपने छोटे भाई के साथ दुर्व्यवहार किया। वह घर आज बिक चुका था और उसकी पत्नी भी पति के गलत हरकत के कारण समाज में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गई थी। तभी तो कहते हैं कि कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, वरना हमारे साथ भी बुरा हो जाता है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।